12 तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के। ये गलत चीज है, ये गलत बात है। अरे वीडियो देख के भी नहीं मानेंगे। ये गलत बात है। इंशाल्लाह ऐसा भारत तेरे टुकड़े नहीं कहा कभी नहीं, कहा नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। खूब कहा है। अगर भगवान अभी चोले में से प्राण खींच ले तो आरती कुंज बिहारी की न पुजारी की। फिर जब तक या तो कानून बनाओ सबके लिए, फिर तुम ही दो क्यों करो, तुम ही दो क्यों कर रहे हो, बाकी कोई नहीं दो कर रहे। तीसरा बच्चा पैदा करे, चाहे किसी धर्म का किसी जाति को उठाओ और जेल में डाल दो। इतना सख्त कानून हो जाए तब रुकेगा, नहीं रुकेगा नहीं। दलित इनके सबसे बड़े भक्त हुए हैं, दलितों से ही जाके पहले मिले हैं। शबरी के राम निषाद, शबरी के राम, निषाद के राम, सुग्रीव के राम, वनवासियों के, ये तो आदिवासियों के राम। उनके स्टेटमेंट है, आपके क्या लगते हैं वो? ये गलत नहीं। क्या लगते हैं वो आपके? वो मेरा भतीजा लगेंगे। भतीजा लगता है? हाँ, वो गलत कभी नहीं हो सकते हैं। तो वो कभी गलत नहीं हो सकते उनके ऊपर तो हैं। पढ़े लिखे लड़के गलत नहीं हो सकते। सुनिए। आप आरोप जो लगा दीजिए, हम अगर गलत है तो किसी को आरोप गलत कर सकते हैं, तो मेरे को किसी को गंदा कर सकते चलिए हैं। मुझे एक बात बताइए आप, मैं पढ़े लिखे आप कह रहे हैं उन्हें, उनके ऊपर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जेएनयू के अंदर देश विरोधी नारे लगाने का जो है वो लगा हुआ है। कौन लगाए? कौन लगाए? कौन लगाएगा? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी नहीं लगाए, नहीं, नेहरू जी लगाए। एविडेंस उपलब्ध है, नेहरू जी लगाए। वीडियो एविडेंस है, आपको दिखा दूं। आज 12 तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के। ये गलत चीज है, ये गलत बात है। अरे वीडियो देख के भी नहीं मानेंगे। ये गलत बात है। वीडियो क्या देखेंगे? वीडियो हम रोज बनाते हैं, वीडियो हम रोज बनाते हैं। गलत सही वीडियो रोज बनता है। चलिए मेरा सवाल आपसे सही वीडियो बनाइए, गलत वीडियो नहीं बनाइए। कन्हैया जी ये कहते हैं कि मंदिर रोजगार दे देगा, तो आप ये ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है रंजीत मंदिर रोजगार दे रहा है, ये बात नहीं है। बात है कि इनको समझ में नहीं आई बात। हाँ जी, इनको बात समझ में नहीं आ रही जी। जो आप पूछना चाह रहे हो ना, इनको समझ में नहीं आ रही है। वो समझना नहीं चाह रहे हैं। नहीं समझ में नहीं आ रही है। आपकी भाषा अलग, उनकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है। वो समझते ही नहीं भाषा। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, नहीं जाता उनको नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो विरोध करना ही करना है उसने। अच्छा ये बात है। कुछ आदमियों की आदत होती है विरोध करना ही है। कन्हैया लाल जी कहा नहीं हो कि इंशाल्लाह ऐसा भारत के टुकड़े में नहीं कहा उन्होंने? कभी नहीं, कहा नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। खूब कहा है, कोई नहीं हमने कर सुना सकता है है जी। नहीं, अरे आप जानते ही नहीं। वीडियो जो बना दें तो अब मुझे बताइए, गलत बना दें वो अलग बात है। तो आप जो खड़े हो ये भी गलत है। हाँ? कन्हैया जी जो है, गलत कहाँ बोल रहे हैं? आप गलत खड़े हो, हम गलत क्या बोल रहे हैं? तो ये वीडियो का आप कोई और बोल रहा है। हम कहाँ कोई गलत बोल रहे हैं? मुझे ये बताइए आप कि भगवान राम यहाँ पे रोजगार दे रहे हैं या नहीं दे रहे? रोजगार भगवान राम दे रहे हैं, रोजगार खूब दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? खूब दे रहे हैं रोजगार। रोजगार भगवान दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं। लड्डू गोपाल की ताकत। अगर ये मंदिर ना बनता, ये बाबूजी ये मंदिर ना माने मतलब में दे रहे हैं। देखो बेवकूफ, अगर ये मंदिर ना बनता तो एयरपोर्ट बनता, ये रेलवे स्टेशन इतना अच्छा बनता। ये सब मंदिर की कृपा से तो हो रहा है सारा कुछ। और क्या मंदिर के पास हो रहा है? बड़ी बात ये है, बात नहीं है, बनना तो बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी की पूरे यूपी का विकास हो रहा है इस मंदिर की वजह से। हाँ, पूरा यूपी की विकास हो पूरे यूपी का विकास हो रहा है। हाँ, पूरा यूपी के विकास हो रहा है। बात समझिए, पूरा यूपी के विकास हो रहा है इस मंदिर की वजह से। अरे हम लोग 10 लोग 100 लोग 50 लोग जी लिए तो इससे क्या होना जाना है? इससे क्या मिलना है? डबल हो गई। क्या मिलना है इससे? इससे क्या मिलना है? हाँ, राम सबके हैं, थे और रहेंगे। नहीं तो आप ये कह रहे हैं आप राम के नाम से रोजगार पा रहे हैं और राम के ये कह रहे हैं कि राम जी रोजगार नहीं दे रहे। 10 को पाने से सारा दुनिया का तो यहाँ पे ये हो जाएगा। भाई साहब आप कहाँ से? एमपी। मैं एमपी। आपके पास रोजगार है? रोजगार है। आपके पास रोजगार है? नहीं है सर। क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ। तो मजदूरी करते हैं तो मजदूरी रोजगार ही होता है, रोजगार नहीं गिनते मजदूरी आप। कोई नौकरी ना हो तब तक कोई रोजगार नहीं। आप भैया क्या करते हैं बाबूजी? वही खेती बाड़ी करते हैं। रोजगार है? आप रोजगार करते हैं भैया? यानी यहाँ पे मुझे कोई बंदा ऐसा दिखा नहीं जो ये कह रहा है वो राम के नाम से तस्वीरें बेच रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भगवान राम रोजगार नहीं देते। देते हमसे पूछो, खूब देते हैं भगवान। रोजगार दे रहे हैं। आज अगर भगवान अभी चोले में से प्राण खींच ले तो आरती कुंज बिहारी की न पुजारी की। क्या बोल जय राम है? अभी अगर भगवान आपको एक जीवन नहीं दे तो अपन भोजन कैसे करेंगे बताओ?
ये बहुत बड़ी बात है कि आप भोजन खा रहे हैं, भोजन पच जा रहा है और देख रहे हैं, ये सब राम की कृपा तो है। तो राम की कृपा से तो है। अब ये अगर इसमें से प्राण निकल जाए तो फिर क्या है, जला देंगे? कुछ नहीं है। तो फिर उसी की कृपा से आप अपन सब ये शरीर में राम बैठा है, तभी तक ये शरीर चालू है। परमात्मा में परमात्मा। और ये एक चोला बोल रहा है कि हाँ हिंदू हिंदू भाई है क्या? यही तो भगवान बोल रहा हिंदू को 3 बच्चे कम से कम करने हैं, जब तक कि कोई कानून ना आ जाए 2 का, तब तक 3 नहीं बाबूजी। अरे ना मैं इसको सिद्ध कर दूंगा। बच्चों को पढ़ाना, अच्छा एजुकेशन देना, क्वालिटी में हुई, क्वांटिटी में नहीं। फिर जब तक या तो कानून बनाओ सबके लिए, फिर तुम ही 2 क्यों करो? तुम ही 2 क्यों कर रहे हो? बाकी क्यों नहीं 2 कर रहे? नहीं 2 करना चाहिए। नहीं सबको फिर उनको नहीं कानून बनाओ। आदमी लोग जितना है वो 2 बच्चे ही करते हैं ज्यादा से। बना दोगे इसे, 2 ही बच्चे बनाने में देर नहीं लगेगा। ये फिर भागोगे कश्मीर की तरफ। कश्मीर बन जाएगा। और क्या, जब 2 ही करोगे तो कश्मीर नहीं बन जाएगा। और या तो फिर सबके लिए 2 का कानून हो। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाना चाहिए पूरे भारत में, ये नहीं यूपी में। क्या लग रहा है कर देंगे मोदी जी? होना चाहिए, हमारी तो डिमांड यही है। उम्मीद है। सबसे बड़ा काम यही है, सबसे बड़ा काम यही है कि पूरे भारत में 2 बच्चों का कानून लागू हो, और जल्दी से जल्दी अति शीघ्र, बिना किसी जाति भेदभाव के। बिल्कुल हर धर्म, बिना किसी जाति भेदभाव, धर्म भेदभाव के होना चाहिए। ये तो होना चाहिए। ये तो होना चाहिए। तो आपको लग रहा है भाई, वो एक स्टेटमेंट आया था कि 11 बच्चे वाले जो हैं वो सब्सिडी ले रहे हैं और 2 बच्चे वाले सब्सिडी वो टैक्स पे कर रहे हैं। बिल्कुल होता है सर। हम जनरल से हमें आज तक कोई हमने जो है BA 3rd ईयर हमने कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने M.Com भी कर ली, MA भी कर ली, सबने हमारे भाइयों ने कर ली, लेकिन उन्हें जनरल कोटे से कुछ मिला ही नहीं आज तक। वो कोटा मांगते हैं कि यहाँ पे तो कोटा लगता है। यहाँ पे आरक्षण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ डेमोग्राफिक चेंजेस की। वे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हिंदू अपने ही देश में कहीं कम ना हो जाए, अल्पसंख्यक ना हो जाए, क्योंकि जो सर नियम लागू होना चाहिए 2 बच्चों का पूरे भारत में लागू होना चाहिए। सख्ती से लागू होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत सख्ती से। अपने इंडिया के लिए वो बहुत जरूरी है। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी अब मोदी है तो मुमकिन है, सीधी बात है। चलेगा मोदी। मोदी है तो मुमकिन है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। जेल में डाल दो। ऐसा सख्त कानून होना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, सख्त कानून होना चाहिए। क्या? जैसे तीसरा बच्चा पैदा करे, चाहे किसी धर्म का, किसी जाति को उठाओ और जेल में डाल दो। इतना सख्त कानून हो जाए तब रुकेगा, नहीं रुकेगा नहीं। सब बकवास है ये। जेल निकम पड़ जाएंगी। अरे तो जेलें बड़ी बना दो, बना दो खूब बड़ी जेलें। जेल उनका क्या है, जेल में पड़े पड़े खा लेंगे। तो फिर बच्चे तो नहीं होंगे। एक ही बाप तो वहाँ रहेगा, माँ यहाँ रहेगी, कैसे बच्चे हो जाएंगे? इतना सख्त कानून, मजाक नहीं। इतना सख्त कानून होगा तभी देश बचेगा, नहीं देश नहीं बचेगा। ध्यान रखना है, घर पर जाके इसका मंथन करना। अच्छा, आप कह रहे हैं हिंदू घटा और देश बटा? देश ना बटेगा, पूरा चला जाएगा, देश बटेगा। कश्मीर बांट लिया तुमने। कश्मीर में 30 लाख हिंदू थे, वो बट गए, कुछ मिला आपको? सारा का सारा जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। अगर ये 40 साल में जो शादी कर रहे हैं ना हिंदू, 35 साल में शादी कर रहे हैं, पूरा देश चला जाएगा। ये बच्चे पैदा तो खत्म ही हो जाएगा काम उसका। वही बात, आदमी का ही काम खत्म हो जाएगा तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा? हिनों से पूछो ना, क्यों कर रहे हैं ऐसा? अभी भैया से पूछो, शादी नहीं हुई होगी? शादी होगी आपकी? हाँ, मेरी हो गई। चलो अच्छी बात है। नहीं, आपकी उम्र की शादी नहीं हो रही। क्या बात है? क्यों? कहता है मेरे ऊपर तो प्रभु की कृपा है। ये योग्य लड़की नहीं है। अरे अपनी माँ से पूछो, अपने बाप से पूछो, वो योग्य थे जब उनकी शादी हुई थी, तो उनकी सरकारी नौकरी थी और बच्चे 7 कर दिए और 7 खुश से। क्या बात है? 7 खुश से। अब 2 में क्या खिलाएंगे? नहीं, क्या नहीं खिलाएंगे, भागने की तैयारी कर लो। हाँ जी। तो ये बताइए मुझे कि अभी जैसे ये मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है, इसको लेकर जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर क्या रोजगार दे देगा या मंदिर के खाने को दे देगा, क्या कहना चाहिए? मंदिर से बहुत अच्छा फायदा है, ये खाने को भी देगा, रोजगार भी देगा और हमारी धार्मिकता भी बढ़ेगी, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, विपक्षियों को कईयों को न्योता दिया गया है और वो आ नहीं रहे हैं, थोड़ा डर क्या है? किस चीज का डर है उनको? नहीं, वो विरोध करना चाह रहे हैं, वो खुश नहीं है। और क्या, वो खुश नहीं है मोदी जी से। वो सोच रहे अगर हम चले जाएंगे हमारा बैंक वोट ना खिसक जाए। वोट बैंक का डर? हाँ, डर है। और क्या? वोट बैंक का बहुत डर है। और अगर वही चाह रहे हैं कि हम अगर चले जाएंगे, वोट के चक्कर में बेचारे पीछे है। ये नहीं कि उनके अंतरात्मा भी वो भी हिंदू है, लेकिन वोट कर कहीं वोट ना चला जाए हमारा, वही कनेक्शन कट जाएगा। वोट के चक्कर में चोट खा रहे हैं। वोट के चक्कर में चोट खा रहे हैं ये।
ना इधर वो सोचे इधर चले गए तो हम इधर के ना उधर के। तो वो उनके लिए तो हालत ऐसी कर दी है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, एक तरफ खाई। कि अगर वो आए तो मुस्लिम वोट बन गया, और नहीं आए तो हिंदू पहले से नाराज चल रहा है। वो तो सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रहे थे। आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। शायद हिंदू राम तो सभी के हैं। हाँ, राम सभी के हैं, आना चाहिए उनके। तो सब लोग को ऊपर सोचना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। भगवान कोई धर्म है, सब लोग मान रहे हैं, मानना भी चाहिए, लेकिन ये इसको पार्टी से ऊपर रखना चाहिए, पार्टी से रिलेटेड नहीं रहना चाहिए। जो हिंदू है, मुस्लिम है जो मुस्लिम है, इस बात को लेकर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। मायावती जी को भी बुलाना चाहिए। न्योता गया नहीं गया मायावती जी को? मायावती जी को शायद न्योता गया हो, गया है ना, उनको आना भी चाहिए अगर गया है तो। न्योता तो सबको गया, अगर न दिया हो तो इनकी भूल है, ये बहुत बड़ी चूक होगी। हाँ, एक दलित बड़े दलित नेता है वो, दलित बड़े, और यही सबसे ज्यादा टूट रहे हैं। दलित को जोड़ने का एक ये बहुत अच्छा मौका है ये। नहीं, वैसे तो कामेश्वर चौपाल जी से पहली ईंट रखवाई गई थी। ये राम मंदिर जो बन रहा है, इस राम मंदिर की पहली ईंट एक दलित ने रखी है, और ये बहुत अच्छी बात है हम सनातनियों के लिए कि भगवान तो है ही सबसे पहले वंचित वर्गों के। भगवान पहले तो दलितों से ही, दलित ही इनके सबसे बड़े भक्त हुए हैं, दलितों से ही जाके पहले मिले हैं। शबरी के राम निषाद, शबरी के राम, निषाद के राम, सुग्रीव के राम, वनवासियों के, ये तो आदिवासियों के राम। अफवाह फैलाया गया कि राम केवल स्वर्णों के लिए राम है, और ये मैंने ये सब बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ लोगों ने नहीं, अरे इनका कहना है कि कुछ लोग ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। वो ऐसे ही खामखा, ऐसा कुछ नहीं, किसी ने नहीं कहा। वो तो जनता सब जान रही है ना, जनता सब, जितना बुद्धिमान है जनता सब जानती है कि इनकी नीति क्या है। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक ये सब जानती है, ऊपर सब जानती है, इसलिए इस पर कोई भ्रम की बात नहीं है। राम सबके हैं, सबके इष्ट देव हैं, और राम की भक्ति सब लोग करें, जिसकी इच्छा करे ना करे, इसमें कोई पॉलिटिक्स से ऊपर होनी चाहिए बस। वो एक कहावत है कि जिस दिन राम का भवन बन जाएगा दुनिया में, उस दिन भारत में, उस दिन राम राज आएगा। राम राज आएगा, आएगा राम राज आ गया। राम राज 2 3 4 15 स्टेटों में आ गया है, धीरे धीरे पसर रहा है, धीरे धीरे पसर रहा है, और पूरे देश में एक दिन राम राज छा जाएगा, और सब लोग जहाँ पर कोई दुख सुख कुछ नहीं रहेगा, कोई ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य कुछ नहीं रहेगा, कोई हिंदू और मुस्लिम का कोई लड़ाई नहीं रहेगी, सब लोग भाई दोस्तों के साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसमें आपस में कोई वैमनस्य और लड़ाई झगड़े, कोई ऐसी तीखी बात नहीं करेंगे। सब लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे और प्रेम पूर्वक रहेंगे। आज जैसे हमारे सदियों से रहते हुए आए हैं, हमारे मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सब लोग मिलकर रहे। कुछ नेताओं ने इन लोगों को भेद कर दिया और आपस में लड़ाया, इसलिए अभी थोड़ा बहुत उन लोगों के अंदर में बेमुनस है, लेकिन कुछ समय के बाद सब एक मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को संगठित करेंगे, देश को सुरक्षित करेंगे, देश को शक्तिशाली बनाएंगे और देश को उन्नतिशील बनाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।